तो स्वागत है आज की एक नई वीडियो के साथ में। भाइयों आज हम बात करेंगे कि सर्दियों में ट्रैक्टर को स्टार्ट करने का तरीका क्या रहता है और भाइयों आपको जो है ना ट्रैक्टर स्टार्ट करने के कितनी देर बाद जो चलाना चाहिए। तो दोस्तों मैं जो है ना आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रैक्टर को आप स्टार्ट करने के कितनी देर बाद चलाएं और अगर आप ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के तुरंत बाद चला देते हो तो भाइयों क्या क्या आपको नुकसान जो सहने पड़ सकते हैं। और अगर मान लिया आप ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के बाद एकदम से एक्सीलेटर दे देते हैं पूरा, तो भाइयों तब भी बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं आप अपने ट्रैक्टर के साथ में। तो ये सारी बात बताऊंगा मैं आपको। तो भाई 3 ट्रैक्टर खड़े हैं हमारे सामने, 485 एचडी है, पावर ट्रैक यूरो 60 है और भाइयों इधर खड़ा 557। भाइयों जो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ ये जो ना आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर 6 व्हीलर मतलब पेट्रोल डीजल आपका कुछ भी वाहन हो सब पे लागू होता है। तो पहले बताता हूँ मैं भाइयों हम क्या करते हैं। जैसे कि सर्दियाँ चल रही हैं भाइयों, टेम्परेचर चल रहा है हमारे यहाँ पे लगभग 2 से 3 डिग्री चल रहा है, ठीक है। और कहीं पे जीरो भी हो जाता है, माइनस हो जाता है, 5-6 डिग्री मतलब हर जगह का तापमान जो भाइयों अलग रहता है। तो मैं अपने यहाँ का बता रहा हूँ 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। अब भाई ट्रैक्टर देखो हमारे खुले में रहते हैं, ठीक है, बाकी टीन सेट वगैरह कोई हमारे हम में नहीं रहते हैं। बाकी टीन सेट का इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता खुले या टीन सेट में। और अब मैं आपको बताता हूँ भाइयों, जब आपका ट्रैक्टर पूरी रात खड़ा रहेगा, ठीक है, क्योंकि भाइयों सर्दियाँ हैं तो देखो दिन में ट्रैक्टर चलेंगे, रात को तो बहुत ही कम चलेंगे, ठीक है। जब ट्रैक्टर पूरी रात खड़ा रहेगा तो भाइयों जो ट्रैक्टर का इंजन ऑयल रहता है वो भाइयों बहुत जम जाता है, मतलब टाइट हो जाता है, ठीक है। अब कुछ भाई क्या करते हैं, पहले एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं तो भाई सर्दियों में होता क्या है, जो आपके ट्रैक्टर की मान लिया बैटरी की लाइफ भी थोड़ी पुरानी हो रही हो तो ट्रैक्टर भी भाई थोड़ा मतलब टाइट स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सेल्फ जो थोड़ा लंबा लेगा, या फिर हो सकता है कि भाई आपको ट्रैक्टर धक्के से स्टार्ट करवाना पड़े, ठीक है। तो उसमें जो है ना मतलब बहुत सारी कंडीशन हो जाती हैं कि जिस वजह से हम जो ट्रैक्टर का एक्सीलेटर है पूरा दे देते हैं। और कुछ भाई क्या करते हैं, मान लिया जैसे भाई ट्रैक्टर स्टार्ट करना है, ठीक है, पहले क्या करेंगे, पहले एक्सीलेटर पूरा दे दिया, ठीक है। उसके बाद मान लिया धक्के से स्टार्ट करें तो धक्के से कर देंगे, या फिर सेल्फ मारे तो सेल्फ मारेंगे, ठीक है। स्टार्ट कर दिया और भाइयों फुल आरपीएम कर दिए, बहुत भाई ऐसा करते हैं, मैंने देखा भी है बहुतों को, ठीक है। अब भाइयों जब आपने फुल आरपीएम कर दिए तो भाई नुकसान क्या होगा वो देखो, आपका जो इंजन ऑयल है वो भाइयों बिल्कुल जमा पड़ा, ठीक है, मतलब इतना ठोस भी नहीं हो रहा, लेकिन भाइयों जम रहा है, टाइट हो रहा है। और जो पूरे इंजन में ऑयल सप्लाई करता है वो भाइयों इसमें नीचे ऑयल पंप लगा रहता है, ठीक है। भाइयों उस ऑयल पंप को कुछ टाइम लगता है उस ऑयल को पूरे इंजन में सप्लाई करने में, ठीक है। अब अगर मान लिया आपने एक्सीलेटर दे दिया तो भाइयों पिस्टन वगैरह उस टाइम सब सूखे रहते हैं, रात में पूरा जो तेल है वो निचड़ के नीचे आ जाएगा और इतनी जल्दी जो आपका फ्यूल पंप है वो पूरे इंजन में भाइयों उस ऑयल को नहीं सप्लाई कर पाएगा। तो उससे क्या होगा, जो आपका पिस्टन है वो भाइयों सूखा चल जाएगा, ठीक है। ये बात जो है भाइयों बहुत ही जो ना गौर करने वाली है। जैसे ही आपका पिस्टन सूखा चला तो भाइयों ये कमी जो है ना आपको मतलब एकदम तो दिखाई नहीं देगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि मान लिया आपने एकदम एक्सीलेटर दिया और आपके इंजन में तुरंत खराबी आ गई, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें भाइयों धीरे धीरे जो ना आपके इंजन लाइफ को जो वो कम कर देगी। तो इस चीज़ का आप जो ना बहुत बारीकी से ध्यान रखें जब भी आप ट्रैक्टर को स्टार्ट करें, चाहे तो धक्के से स्टार्ट कर रहे हैं चाहे सेल्फ से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, ट्रैक्टर को भाई न्यूट्रल छोड़ देना है और ट्रैक्टर को जो इसका एक्सीलेटर है वो भाइयों बिल्कुल इसके आइडियल आरपीएम पे कर देना है, ठीक है। और उसके बाद ट्रैक्टर को स्टार्ट कर दो भाइयों, कम से कम 30 सेकंड तो भाइयों आपको ट्रैक्टर ऐसे ही स्टार्ट छोड़ना है, 30 सेकंड से 1 मिनट तक के आसपास जो है आपको ट्रैक्टर भाइयों ऐसे ही छोड़ देना है। उससे भाइयों क्या होगा, जो आपके ट्रैक्टर का एक तो जो टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो रहा है वो थोड़ा टेम्परेचर आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। जो इंजन ऑयल जमा पड़ा है वो भाइयों थोड़ा गर्म हो जाएगा और पूरे इंजन में जो आसानी से फैल जाएगा। और पिस्टन जो है वो आपका स्लो स्लो चल रहा है तो इससे जो ना मतलब उससे कुछ भी ऐसी खास परेशानी नहीं होगी। तो भाइयों इस चीज़ का जो आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। भाइयों हमारे जो ना चारों ट्रैक्टर हैं, जेसीबी है, स्कॉर्पियो है, भाइयों हम सभी को ऐसे ही करते हैं, सुबह स्टार्ट कर देंगे और लगभग 30 सेकंड के आसपास अगर मान लें कुछ इमरजेंसी हुई एकदम भी चलाना है तो भाइयों आप एकदम भी चला सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें आप एक्सीलेटर जो है वो एकदम ना दें, ठीक है। अगर मान लिया आपको भाई एकदम जाना है तो आप स्टार्ट करें, गियर डालें और चल दें, लेकिन जो आरपीएम है आरपीएम बिल्कुल ना बढ़ाएं, आरपीएम कुछ देर तक बिल्कुल नॉर्मल ही रहने दें। इसका एक सिंपल उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मान लिया आप पूरी रात के सोए हुए हैं या जो भाई दौड़ वगैरह लगाने जाते हैं सुबह, तो आप जब भी बिस्तर से उठते हो तो भाइयों ऐसा नहीं होता कि आप तुरंत बिस्तर से पैर नीचे रखा और आपने दौड़ लगानी स्टार्ट कर दी, ठीक है। आप पहले थोड़ा वार्म अप करते हैं, मान लिया धीरे धीरे 50-100 मीटर 200 मीटर तक पैदल चलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप दौड़ लगाना स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों ये चीज़ें जो ना इंसान पे भी लागू होती हैं और सभी मशीनरी पर भी, ठीक है भाइयों। तो जो भाई इन चीज़ों का ध्यान रखेगा भाइयों उसके ट्रैक्टर की या जो भी उसके पास वाहन है उसकी इंजन लाइफ जो भाई वो ज़्यादा बनी रहेगी। वरना देखो इनके नतीजे, इस चीज़ के नतीजे एकदम तो सामने देखो आएंगे नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे आपको एहसास होने लग जाएगा कि हमारे जो ट्रैक्टर के इंजन में है वो कुछ कमी आनी स्टार्ट हो गई है।
तो भाइयों इस चीज़ का आप जो ना विशेष तौर पे ध्यान रखें। गर्मियों में जो है वो इंजन ऑयल जमता नहीं है, उसमें आप एकदम चला सकते हैं, लेकिन एक्सीलेटर आपको तब भी नहीं देना चाहिए, चाहे गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों। आपको कभी भी इस इंजन स्टार्ट करते ही एक्सीलेटर कभी भी नहीं देना है, चाहे गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों। और सर्दियों में तो विशेष तौर पे इस चीज़ का आपको जो ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, जिससे जो भाइयों आपके ट्रैक्टर की इंजन लाइफ है वो बरकरार बनी रहे। तो भाइयों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।